चलिए आज शरीर के सबसे पेचीदा और सच कहूं तो सबसे कमाल के सिस्टम की बात करते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम। ये वो कमांड सेंटर है जो हमारे हर एक एक्शन को कंट्रोल करता है। तो आइए इस दिलचस्प सफर में निकलते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि शरीर का कमांड सेंटर क्या है, फिर मस्तिष्क की बनावट और उसके 3 खास हिस्सों को जानेंगे। इसके बाद तंत्रिकाओं के जाल पर नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे शरीर के अपने ऑटो पायलट सिस्टम की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। आखिर ये नर्वस सिस्टम, ये तंत्रिका तंत्र है क्या चीज? कभी सोचा है कि हमारी हर एक सोच, हर एहसास और हर हरकत, इसे कंट्रोल कौन करता है? असल में ये सब कुछ एक ही सिस्टम से जुड़ा है और इसका जवाब है हमारा नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसा कमाल का नेटवर्क है जो शरीर की हर चीज को बिल्कुल सही तालमेल में रखता है। कंट्रोल, ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सब कुछ। अब ये पूरा सिस्टम ना 3 मेन चीजों पर टिका है। हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, और वो लाखों करोड़ों नसें जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। ठीक है, तो अब सीधे चलते हैं इस पूरे सिस्टम के हेडक्वार्टर में, यानी हमारे ब्रेन की तरफ। देखते हैं कि ये कितना जरूरी अंग है और कुदरत ने इसे कैसे महफूज रखा है। वजन की बात करें तो एक एवरेज अडल्ट ब्रेन का वजन करीब 1350 ग्राम होता है। और कमाल की बात यह है कि ये वजन में तो शरीर का सिर्फ 2% है, लेकिन शरीर की 20% ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई अकेले ही इस्तेमाल कर लेता है। मतलब सोचिए कितना बड़ा एनर्जी का पावर हाउस है ये। इतने जरूरी अंग की हिफाजत भी जबरदस्त होती है। इसे 3 लेयर्स में प्रोटेक्ट किया गया है। सबसे बाहर है क्रेनियम, जो 8 हड्डियों का बना एक मजबूत हेलमेट है। उसके अंदर आती है मेनिंजेस, जो 3 झिल्लियों की परतें हैं, और सबसे अंदर इसे बाहरी झटकों से बचाने के लिए एक लिक्विड कुशन भी है। चलिए अब ब्रेन के अंदर झांकते हैं और इसके 3 मेन हिस्सों और उनके काम को समझते हैं। तो ब्रेन को हम 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हैं और इनके साइज में भी फर्क होता है। सबसे बड़ा हिस्सा है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन। उसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क या हाइंड ब्रेन, और सबसे छोटा होता है मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क में ही एक बहुत जरूरी हिस्सा है सेरेब्रम। असल में यही वो जगह है जहां से हमारी इंटेलिजेंस, मेमोरी, विल पावर और सोचने समझने की शक्ति आती है। और अग्र मस्तिष्क में ही ये 2 और कमाल के हिस्से हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसे ऐसे समझिए, थैलेमस बाहरी दुनिया से आने वाले सिग्नल्स को पहचानता है, जैसे कहीं पिन चुभने का दर्द। वहीं हाइपोथैलेमस हमारे अंदर की दुनिया को संभालता है, जैसे भूख, गुस्सा या पेट का दर्द। तो अगली बार जब भूख या प्यास लगे तो याद रखिएगा कि ये सिग्नल ब्रेन के इसी छोटे से मगर बहुत पावरफुल हिस्से हाइपोथैलेमस से आ रहा है। अब जरा ब्रेन के पिछले हिस्से में चलते हैं। यहां है सेरेबेलम। इसे छोटा दिमाग भी कहते हैं और इसका काम बहुत बड़ा है। हमारे शरीर का पूरा बैलेंस और हमारे सारे वॉलंटरी मूवमेंट्स, जैसे चलना फिरना, सब यही कंट्रोल करता है। और पश्चिम मस्तिष्क में ही एक और सुपर इंपॉर्टेंट हिस्सा है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये हमारे शरीर के उन सारे ऑटोमेटिक कामों को संभालता है जिनके बारे में हमें सोचना भी नहीं पड़ता, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना या खाने का पचना। तो सवाल यह है कि ब्रेन शरीर के बाकी हिस्सों तक अपने मैसेज भेजता कैसे है? इसके लिए एक जबरदस्त कम्युनिकेशन नेटवर्क है। चलिए उसे देखते हैं। यह सारा कम्युनिकेशन होता है नसों के एक जाल के जरिए। इसमें 12 जोड़ी नसें सीधे ब्रेन से निकलती हैं और 31 जोड़ी नसें स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरे शरीर में फैल जाती हैं। और अब बात करते हैं हमारे शरीर के उस सिस्टम की जो इमरजेंसी में खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, हमारा अपना ऑटो पायलट मोड। इसे समझने के लिए चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कोई रास्ते में आराम से चल रहा है और अचानक सामने एक सांप आ जाता है। उस पल क्या होगा? तुरंत सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। दिल की धड़कन तेज, सांसें तेज, पुतलियां फैल जाएंगी। शरीर फाइट या फ्लाइट यानी लड़ो या भागो मूड में चला जाएगा। और जैसे ही वो खतरा टल जाता है, इसका ठीक उल्टा सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, काम करना शुरू कर देता है। ये दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है, सांसों को धीमा करता है और शरीर को वापस रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी आराम की स्थिति में ले आता है। तो ये पूरा सिस्टम कितना कमाल का है ना? लेकिन ये जितना पावरफुल है उतना ही नाजुक भी है।
जब इसमें कोई गड़बड़ी होती है तो अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। ये बीमारी अक्सर 60 साल की उम्र के बाद लोगों को प्रभावित करती है, जिसमें याददाश्त कमज़ोर हो जाती है और रोज़मर्रा के काम करना भी मुश्किल हो जाता है। और ये सब हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारा ब्रेन ही हमारी पूरी दुनिया, हमारी पूरी हकीकत को बनाता है, तो क्या इस कमांड सेंटर को समझना खुद को समझने का पहला कदम नहीं है?